पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से पहले भी फिर से बारिश का लफड़ा होने वाला है। अब हर मैच से पहले हम क्या यही इंतजार करते रहे कि बारिश होनी है? जो हार जीत होती है उससे पहले भी एक और हार जीत होती है, उसकी टेंशन अपनी जगह, बारिश की टेंशन अपनी जगह। ये फिर से बारिश के इम्कान है भाई। एक दिन पहले अब सही कड़ाकेदार बारिश हुई है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो प्रैक्टिस भी नहीं की। खैर ये तो कोई फायदा नुकसान तो होना नहीं है, पता नहीं बातों की प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो बॉल प्रैक्टिस में खेलते हैं वो तो मैच में तो वो कराते नहीं है। पता नहीं वो बॉलें चेंज कर देते हैं या बल्ले चेंज कर देते हैं। हमारे साथ ज्यादती होती है ना, तो प्रैक्टिस का कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं है हमारी टीम का। तो चलो वो प्रैक्टिस नहीं हुई बहरहाल बारिश की वजह से, और ये सुनने में आ रहा है कि आज भी बारिश के इम्कान है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में। अब इसमें या तो पाकिस्तानी अवाम का हाथ है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी अवाम दोनों हाथ जोड़ के रमज़ान शरीफ में ये दुआएं कर रही है, क्योंकि रोज़े हैं तो फिर दुआएं कबूल हो रही हैं शायद। कि अल्लाह जिस तरह हमारी टीम हमें बेइज्जत करवा रही है दुनिया में, हमारा झंडा इन्होंने लहराया हुआ है। पाकिस्तान की एक ही स्पोर्ट्स है क्रिकेट, और इनको सब कुछ मिल रहा होता है, इज्जत भी मिल रही होती है, लेकिन रास नहीं आ रही होती। और जितनी हमें बेइज्जती हमारी करवा रहे हैं, तो रमज़ान में ये बेइज्जती हमें कम करा दे हमारी। मतलब बारिशें आती रहेंगी तो चलो ये होगा कि सारे मैच बारिश में धुल जाएंगे। इंग्लैंड वाले वैसे उनके पास कोई सैलाब शलाब आ जाए, श्रीलंका वालों को वैसे कोई डेंगी शेंगी हो जाए, वो पिच पे आई नहीं, ग्राउंड में सांप शाप आ जाए, ताकि मैच कोई हो ही नहीं, और बगैर कुछ किए बगैर खेले पाकिस्तान टीम देश का नाम रोशन करके फाइनल में पहुंच जाए। बस ये दुआएं चल रही हैं मुझे लगता है। और ऊपर से रमजान है तो इसकी शायद दुआएं फिर कबूल भी हो रही हैं पाकिस्तानियों की। शादाब खान ने तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि अब तो रमजान आ गया, तो अब तो हमारा 12th मैन भी हमारे साथ है। कितना उनको एतबार है, वो लोग पहले ही कह रहे हैं कि हम तो फाइनल में जाएंगे। हमारे प्लेयर्स को तो हद से ज्यादा यकीन है अपनी एबिलिटीज के ऊपर, और अपनी एबिलिटीज से भी ज्यादा ऊपर है दुआओं के ऊपर, और उससे भी ज्यादा इनको एतबार है कि हमारे जब लेजेंड्स ने कुछ नहीं किया तो हमने भी कुछ ना किया तो कुछ नहीं होगा। ये जो कंट्रोवर्शियल एक उनका एक बयान सामने आया हुआ है शादाब का, कि हमारे जो लेजेंड्स हैं हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, मतलब हमें तनकीद का इतना निशाना बना रहे हैं। तो हमने 2021 में इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था, हमारे लेजेंड्स तो वो भी नहीं कर सके, वर्ल्ड कप में एक बार भी नहीं इंडिया को हरा सके, तो फिर वो किस मुंह से बातें करते हैं? ये माइंडसेट हमारे प्लेयर्स का है माशाल्लाह। अब इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि हमारे प्लेयर्स ऊपर जाएंगे हमारी क्रिकेट? वो कई दफ़ा कहते हैं ना हम कि इंडिया के बैट्समैन, जो अगला बैट्समैन आता है वो क्यों ऊपर जा रहा होता है, उससे भी ज़्यादा तगड़ा आता है जो बाहर से नया आता है, क्योंकि उनकी जो इंस्पिरेशन होती है वो कमाल होती है। जो MS धोनी को देख के आएगा वो यही देख के आएगा ना, यार इसने तो इतने वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं, इसने तो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई हैं। जो सचिन तेंदुलकर को देख के, आप जो कोहली को देख के आ रहे हैं बैट्समैन, वो क्या ये ऐसे ही आएंगे ना कि यार ये लेजेंड है हमारा, तो उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। लेजेंड की वो इज्जत करते हैं, युवराज सिंह की इज्जत करता है अभिषेक शर्मा, वो उसका कोच है। युवराज सिंह ने क्या किया, 6 छक्के मारे हुए थे, दुनिया हिला दी थी। आज तक कोई मार सका है ऐसी बड़ी टीम को 6 छक्के? इंग्लैंड जैसी टीम को युवराज सिंह ने मारे थे। और उसका शागिर्द देख लो अभिषेक शर्मा, बेशक वो 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन किस तरह का माइंडसेट है, वो पहले 5 ओवर्स अगर खड़ा हो जाए तो गेम की तहस नहस कर देता है। पूरी इस वक्त दुनिया में उसका डर बैठा हुआ है। मतलब लोग यही बातें कर रहे हैं कि यार इतनी यंग एज में ये लड़का ऐसे इतना कैसे खतरनाक हो सकता है कि हर मैच में इसका डर होता है अगली टीम को। तो ये माइंडसेट है उनका, इसीलिए वो आगे जा रहे हैं हमसे। और हमारे लोगों का माइंडसेट कैसा है कि हमारे लेजेंड्स ने कुछ नहीं किया तो हमारे ऊपर क्यों बातें करते हैं? ये हमारे शादाब भाई, थैंक यू सो मच। इतने जो आपके मुंह से फूल गिरते हैं, थोड़ा कख न रवे, हार हमेशा हार जाते हो। गलती से एक मैच तुम लोग जीत गए तो हमारे गले पड़ गए हो, कसम खुदा की। ये बजाय इसके कि इनको शर्म आए कि पिछले 10 साल से हम लोग खेल रहे हैं और हम कुछ ऐसा कर लें कि हम इंडिया को लगातार हराने लग जाएं, उल्टा ऊपर से वो कहते हैं कि हमने तो हराया हुआ है। ये शर्म आ रही है? इंटरनेशनल प्लेयर, आप खुद सोचे, क्या इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह की बात कर सकता है कि यार हमने वो 2021 में इंडिया को हराया था? इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ कि वो आज से 50 साल पहले मेरे दादा के पास बहुत ज़मीन थी, वो दादा ने बेच दी 2 टके। तो इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि हम बहुत अमीर हुआ करते थे। ये कौन सी बात हुई कि हमने वो 100 साल पहले ये काम किया होता? तुम लेजेंड हो, तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर हो भाई, 10 साल से ऊपर कब्जा जमा के बैठे हुए हो, किसी बेचारे को आगे आने नहीं देते जिसका हक होता है। सुफियान मुकीम लोग वो कहीं रुल गए बेचारे, उनके पास फैसिलिटीज होती नहीं है। आप लोग इतना आप कर रहे हो, इतने सालों से खेल रहे हो उस टीम के साथ। अहमद शहजाद ने भी बात की है कि ये लोग कितने सालों से लगातार खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ। 2015 से लेकर अब तक ये शादाब खान तकरीबन हर मैच में इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, कभी ना खेले तो इस तरह के इनके माइंडसेट हैं कि लेजेंड ने कुछ नहीं किया तो हम क्या करेंगे। वो इंडिया को हराते थे वो लोग, शुएब अख्तर के नाम से डरती थी इंडिया की टीम। वसीम अकरम का आज भी तुम नाम ले लो, इंडियंस के सामने वो रिस्पेक्ट देते हैं कि वो बॉलर था वो।
शुएब अख्तर को आज तक उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं शुएब अख्तर के ऊपर। हमारे प्लेयर्स खुद अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे होते हैं। साहिबजादा फरहान ने 1-2 छक्के बुमराह को मार के डॉक्यूमेंट्री बना दी। तो बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा वो माइंडसेट की बात चल रही है कि हमारे प्लेयर्स के माइंड में ये भी है कि चलो रमज़ान शरीफ की वजह से हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 12th मैन हमारे साथ हो गए। शादाब भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमें आज भी याद है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, नेक आदमी की दुआ लग गई, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, वही फखर जमान अभी तक है, वो तो नहीं चलता फिर कभी। तो शायद इसीलिए हम ये कॉन्फिडेंस में है कि रमज़ान की वजह से जो है ना लोग दुआएं करेंगे और हम जीत जाएंगे। लेकिन इधर काम उल्टा हो रहा है, लोग रमज़ान की वजह से शायद ये दुआएं कर रहे हैं कि बारिशें आ जाएं बस। इसीलिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैच से एक दिन पहले भी बारिश और मैच वाले दिन भी बारिश की पेशन गोई है। पता नहीं क्या होता है फिर। देखो, लोग बजाय टीम के लिए दुआएं करने के अब बारिशों के लिए दुआएं कर रहे हैं। लोगों का एतबार ही उठ रहा है टीम से। अब यही मौका है कि एतबार वापस ले लें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका को। ये जो 3 मैचेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जीत जाए तो फिर थोड़ी सी शायद अवाम की हमदर्दी वापस आ जाए। फिलहाल तो कोई उम्मीद ना रखो, आज के मैच के बाद देखते हैं, अगर जीतते हो तो फिर थोड़ा देखेंगे क्या करना है आप लोगों के साथ। फिलहाल हमसे कोई खैर की उम्मीद मत रखना। वैसे न्यूजीलैंड वाले भी ना अंदर अंदर से डरे हुए तो हैं, हमारे बैट्समैनों से तो नहीं डरे होंगे, लेकिन उस्मान तारिक से ये लोग भी डरे हुए हैं। उसकी ये लोग भी उसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस तरह इंडिया वाले कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव सारी दुनिया को प्रैक्टिस करवा गया, घंटा रुक रुक के उस्मान तारिक की, लेकिन खुद करना भूल गया और खुद इसी के हाथों शिकार हो गया। ये तो वही बात है जैसे क्लासरूम में टीचर कह रहे थे कि गिन के बताओ कितने बंदे हैं, वो बंदा बाकी 9 लड़कों को गिन लेता था, खुद को गिनता ही नहीं था, खुद को मार पड़ जाती। तो सूर्य के साथ जैसे हुआ था, सबको तैयारियां करवा रहा और खुद उसके हाथों आउट हो गया, खुद भी कर लेता। तो इसी तरह न्यूजीलैंड वाले भी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, उनको उस्मान तारिक का डर भाई उनके अंदर भी बैठा हुआ है। पता नहीं अब उस्मान तारिक क्या करता है। अगर जिस तरह नबीबिया के खिलाफ इसने 4 विकेट्स उड़ाई हैं, ये न्यूजीलैंड वालों को भी अगर इसी तरह ये ले डूबा ना, मज़ा आ जाएगा। वो ख़ास तौर पर वो टकला आता है ना, गंज पे तेल लगा के उसकी टिंट चमकती है, बॉलर को नुकसान करती है। वो डैरल मिचेल, टक्कू और वो जो उड़ता हुआ बांदर है फिलिप्स, ये जो 2-4 बंदे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। इनको कहीं टिकाने लगा देना तो फिर न्यूजीलैंड से हम जीत सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले ना कभी कभी हमारा साथ दे जाते हैं भाई, अच्छे लोग हैं वो, उनको हम पे तरस आ जाता है, कभी कभी मैच दे जाते हैं हमें। उनसे उतना डर नहीं लगता जितना इंग्लैंड से लगता है। इंग्लैंड वाले वैसे बेइज्जत हो रहे हैं आजकल, नेपाल के हाथों तो बेइज्जत हो रहे थे। तो फिलहाल इतना कुछ वो डर वाली बात है नहीं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। सीधी सी बात है, जो इज्जत बेइज्जती थी वो तो कब की खत्म हो चुकी है, अवाम के दिल कब के उठ चुके हैं। तो अब यही है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, सर पे कफन बांध के खेलें, ऊपर से रमजान की दुआएं शुआएं करें, साथ में अगर परफॉर्मेंस भी हो, पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़ा सा परफॉर्म कर जाए ना। न्यूजीलैंड वाला मैच मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है, अगर ये थोड़ी सी गैरत कर जाए। बहरहाल ये बात हमारी टीम को पता नहीं सूट करेगी कि नहीं। देखो फिर भाई अब क्या करते हैं। ये 3 मैचेस में से अगर एक भी ये लोग हार गए ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे। आपको क्या लगता है, क्या बारिश रंग में भंग डालेगी या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा के अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की कोशिश करेगा? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना भाई। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।